अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और स्टूडेंट्स, अगर जो टॉपिक हम यहाँ से पढ़ा रहे होते हैं, अगर आपको इसमें कोई मसला है, आपको समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन मुश्किल है, आप हमें ईमेल के थ्रू बता सकते हैं। हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है ज्योमेट्री से रिलेटेड है। आपने नाम सुना होगा लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन। ये एक स्टूडेंट की ने हमें मेल की थी। उन्होंने बताया था कि मुझे समझ नहीं आ रही है, तो इसलिए उनको समझाने के लिए स्पेशली ये वीडियो क्रिएट की जा रही है। तो देखें, आज हमारे पास है लॉ ऑफ साइन। स्टूडेंट, इसका नाम है साइन लॉ भी है। साइन लॉ के बाद इसको साइन फार्मूला भी बोलते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इसको साइन रूल भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके जो हमारे पास डिफरेंट नाम हैं, अगर आपको कहीं कोई एक नाम भी नजर आ जाए तो आपने ये समझ जाना है कि हम यहाँ पर लॉ ऑफ साइन की ही बात की जा रही है। ठीक है जी। अब इसको बनाने वाला कौन था? 15th सेंचुरी में एक जर्मन मैथमेटिशियन था। जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने इस लॉ ऑफ साइन को बनाया। अब क्या है कि लॉ ऑफ साइन कहता क्या है? इन ट्रिग्नोमेट्री द लॉ ऑफ साइन द लॉ ऑफ साइन is an equation relating the length of sides of triangle ट्राइंगल के आगे मैं लिख रहा हूं एनी शेप, यानी कि किसी भी शेप की हो सकती है ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है या कोई और शेप। टू द साइन ऑफ its एंगल। स्टूडेंट, किसी भी शेप की ट्राइंगल की जो उसकी जो लेंथ्स होती हैं और उसके जो एंगल्स होते हैं उनके दरमियान एक रिलेशन है। अब उस रिलेशन का हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमें क्या है? प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे? दो ट्राइंगल्स क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम डिफरेंट शेप्स की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दो ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं। ये आ गई जी हमारी एक ट्राइंगल। ठीक है जी। इसके बाद हम एक दूसरी शेप की ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आ गई जी हमारी एक दूसरी शेप की ट्राइंगल। दोनों आपने देखा कि डिफरेंट शेप्स की हैं। ठीक है जी। अब हम इनको लेबल कर लेते हैं। तो आप देखें, हम यहाँ पे कहते हैं कि इसकी लेंथ हमारे पास b है, इसकी a है, और इस साइड की लेंथ जो हमारे पास है वो c है। और ये a एंगल है, ये c है, और उसके बाद ये b एंगल है। सिमिलरली इस ट्रायंगल को हम अगर लेबल करते हैं तो ये c एंगल है। उसके बाद आप देखें तो अगर हम इसकी थोड़ी सी शेप मजीद अगर हम चेंज कर लें, थोड़ी डिफरेंट बना लें, क्योंकि इससे थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी शेप चेंज करें तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आपको समझने में मोर
ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो, ठीक है, ये शेप हम बना लेते हैं, ठीक है जी। और इसको हम लेबल करते हैं, सी है, ये बी एंगल है, और ये ए है, और ये बी साइड है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ हम कहते हैं ए है, और इसकी लेंथ क्या है, सी है, ठीक है जी। अब जब हमने इसको लेबल कर लिया, दो ट्राइंगल्स दी, दोनों डिफरेंट हैं शेप्स के लिहाज से, आपने देखा, तो लेट हम कहते हैं एच बी दी हाइट ऑफ अल्टीट्यूड, हाइट ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड की हाइट क्या है, अल्टीट्यूड हम बनाते हैं, आप देखें कि ये हमारे पास क्या है, अल्टीट्यूड है जो हम अभी ड्रा करेंगे, सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर, और यहाँ पे अगर हम अल्टीट्यूड ड्रा करें तो आपको नजर आएगा ये हमारे पास क्या है, अल्टीट्यूड है, ठीक है। और हम इसको क्या कहते हैं, इसकी लेंथ एच है, और इसकी लेंथ क्या है, एच है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आपको पता है एक सादा सा फार्मूला है, हम लोग इसको याद रखते हैं कि साइन किसके इक्वल होता है, कॉस किसके इक्वल होता है, और टेन, तो हम याद करते हैं सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर। तो क्या हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और सिमिलरली इस ट्राइंगल के लिए अगर हम लिखें तो साइन ऑफ बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एच ओवर हाइपोटेन्यूज ए। यहाँ पे एक बात और है, अगर इस एंगल को आप गौर से देखें तो क्या है, 180 माइनस बी। तो अगर हम इसको हम इस तरह चेक कर लें कि 180 माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आपको फॉर्मूला पता है, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ सेकंड एंगल माइनस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल और साइन ऑफ सेकंड एंगल। सॉरी, सेकंड एंगल हमारे पास क्या है, ए नहीं है बल्कि बी है, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस इंटू -1 साइन ऑफ बी, तो विच इज इक्वल टू साइन ऑफ बी। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई बी, और यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ बी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई ए। अब इन दोनों से अगर हम यहाँ से क्या करें, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अगर यहाँ से हम एच की वैल्यू निकालें तो देखें एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन ऑफ बी, ठीक हो गया। अगर अब ये वैल्यू हम यूज कर लें कि एच की जो वैल्यू हमारे पास आई है, ए साइन ऑफ बी आई है, तो हम एच की जगह इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखें जब हम एच की जगह इसको पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कि हमारे पास आ गया साइन ऑफ ए इज इक्वल टू ए साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी। अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सॉरी नॉट ए, बल्कि हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड हो रहा है, इसके साथ इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन ऑफ बी ओवर बी, ठीक है जी। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें आप, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्या हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये आपके पास इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब डेफिनेटली थर्ड साइड का भी रोल होगा, तो उसके लिए अगर हम सिमिलरली क्या करें, सिमिलरली ड्रा अल्टीट्यूड
अल्टीट्यूड ए टू बी सी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखें, अब ए से आपने अल्टीट्यूड किधर ड्रा करना है, बी सी के ऊपर, यानी कि यहां से इधर, और ए से किधर अल्टीट्यूड ड्रा करना है, बी सी के ऊपर। तो आप सिमिलरली यही स्टेप फॉलो करते हुए आपके पास जो नया बन जाएगा वो क्या होगा, बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय साइन ऑफ सी। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अगर हम इसके साथ साथ इसको फुली हम लिखना चाहें कि हमारे पास ये क्या बनता है, तो देखिए हम लिख सकते हैं इसको, a डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन ऑफ c। तो ये आपके पास क्या है, लॉ ऑफ, इसको कोसाइन बोला जाता है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम इसकी क्या करते हैं, एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, ताकि आपको एग्जांपल के साथ, एप्लीकेशन के साथ मोर कंफर्टेबल फील होगा और आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम मैं कंसीडर करता हूँ कि हमारे पास ना एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक हो गया, ये ट्राइंगल है मेरे पास। अब इस ट्राइंगल को अगर हम लेबल करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सी एंगल है ये 75 डिग्री का है, ये जो ए एंगल है ये 41 डिग्री का है। उसके बाद हमें जो ए की लेंथ है वो 10 है, बी को हमने फाइंड आउट करना है, उसके बाद सी को हमने फाइंड आउट करना है, और उसके बाद क्या है, इसकी लेंथ जो बी है इसको भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या यूज करते हैं, नाउ वी यूज लॉ ऑफ साइन। दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, तो हम लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं। तो लॉ ऑफ साइन यूज करते हुए देखें, अब हमने अगर बी एंगल फाइंड आउट करना है तो ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। 180 में से हम ए को भी निकाल देते हैं और सी को भी निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस 41 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा, 64 डिग्री। हमारे पास क्या आ गया, बी जो एंगल हमने तीसरा एंगल फाइंड आउट करना था, दो एंगल गिवन थे, तीसरा हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब तीसरे एंगल के साथ हमने क्या करना है कि ये दो साइड्स भी फाइंड आउट करनी है, तो हम यूज करेंगे नाउ यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो क्या है हमारे पास, b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय, इससे यहाँ a हम कर लेते हैं क्योंकि एक लेंथ हमें गिवन है, साइन ऑफ a। b हमने फाइंड आउट करना है, क्या बन जाएगा, a साइन ऑफ b डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a। तो ये क्या आ जाएगा, a की अब कितनी लेंथ है, 10 इंटू साइन ऑफ b कितना है हमारे पास, 64 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a कितना है हमारे पास, 64 डिग्री। अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो b की हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आती है, 13.7। हमारे पास इसकी क्या आ गई, लेंथ आ गई साइड बी की, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक और साइड है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, सी। तो आए उसके लिए हम देखते हैं कि साइड सी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो अगर हम अगेन लॉ ऑफ साइन को यूज करते हैं तो देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं कि c डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने c लेंथ फाइंड आउट करनी, c डिवाइड बाय साइन ऑफ c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय साइन ऑफ a। तो c हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम लिखेंगे c a
साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए। ए हमारे पास कितना है 10, साइन ऑफ सी कितना है आई थिंक 75 है, 75 डिग्री है। और साइन ऑफ ए कितना है 41 डिग्री है। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ये 14.7 आ जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने लॉ ऑफ कोसाइन सॉरी साइन को यूज करते हुए हमने इसकी तीनों साइड्स मेजर कर लिए हैं और तीनों एंगल मेजर कर लिए हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ क्या था कि दो एंगल गिवन थे और एक साइड की लेंथ गिवन थी, तो हमने बाकी भी फाइंड आउट कर ली। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भेजें, हम उसको सॉल्व करेंगे और आपको सेंड कर देंगे।